नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट बेस्ट फॉर सक्सेस में स्वागत है। आज हम आपके लेकर आए हैं मैथ का प्रश्न 51 से लेकर 65 तक करेंगे साथियों। ये और प्रैक्टिस सेट 16 हैं। इसके पहले 15 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं वो 15 प्रैक्टिस सेट तो आप जाइए प्ले लिस्ट में और वो 15 प्रैक्टिस सेट देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। बिहार सिविल कोड प्यून के लिए ज़बरदस्त यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैथ कराया जाता है साथियों। तो ज़रूर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ में आएगा और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप भी कर सकते हैं आराम पूर्वक से साथियों। तो जैसे आप जानते हैं बिहार सिविल कोड में हिंदी की प्रश्न 35 रहेगा और ये क्लास जो है 7 AM पर डे चल रहा है और इंग्लिश का क्वेश्चन 15 रहता है साथियों और मैथ का क्वेश्चन 35 रहेगा, जो कि आपका ये क्लास दोपहर के 2 बजे पर डे चलता है। आप इनके साथ जुड़ सकते हो और एक क्लास चैप्टर वाइज चैप्टर 9 AM पर हो रहा है, वह भी बिहार सिविल कोड प्यून के लिए। आप ज़रूर वहां उस क्लास को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। और एक क्लास आपका 11 AM पर रीजनिंग की क्लास हो रहा है साथियों। इन क्लास को देखना ना भूलें, वहाँ पर आप जांचिए कि आपका रीजनिंग कैसा है, किस लेवल में है। आप ज़रूर उस क्लास को भी देखिए। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप साथियों वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा यदि वीडियो पसंद आ जाए तो साथियों। क्वेश्चन नंबर 51 हम देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या कहता है। आरोही क्रम में √2, फिर है क्यूबिक √4 और फिर 4√6 है। तो बताइए ये आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम में आपको बताना है कौन सा होगा साथियों। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, यदि आप इसमें से ध्यान से देखेंगे तो इसमें से आप नहीं बता पाएंगे कौन सा आरोही क्रम है। तो इसका तरीका जो होता है, तरीका से चलेंगे साथियों। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे इसका तरीका क्या होता है। देखिए देखिए यहाँ पर यदि कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। तो अब ये क्या कीजिए, 2, 3 और 4 का आप एलसीएम लीजिए। जैसे 2, 3 और 4 का आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम इनका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखिए ये आप जानते हो ये रूट जो आपको दिख रहा है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हाफ भी होता है। तो यहाँ पर आप हाफ लगाएंगे। कहाँ पर हाफ लगाएंगे, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये 2 पर पावर हाफ लगाएंगे। 2 पर पावर क्या लगाएंगे, हाफ, यानी कि हाफ का मतलब ही रूट होता है, रूट का मतलब ही हाफ होता है। इसमें गुना कर देंगे 12 से। फिर ये देखिए 4 पर हाफ लगाएंगे और गुना कर देंगे 12 से, क्योंकि एलसीएम आपका आया है 12। फिर उसके बाद 6 हाफ लगाएंगे और गुना कर देंगे किससे, 12 से गुना। 1 मिनट, हाफ सभी में तो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए जहाँ पर क्यूबिक रूट है वहाँ पर 3 लगेगा, यहाँ 3 लगेगा और गुना कर दीजिएगा 12 से। उसके बाद फिर 6 और यहाँ पर 1/4 और गुना कीजिएगा 12 से। आप कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 छक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब बताइए 2 पर पावर 6 का मतलब क्या होता है। 2 पर पावर 6 का मतलब हो जाएगा 64। फिर 4 पर पावर 4 का मतलब हो जाएगा 256, यानी कि यदि 4 को गुना करेगा। और ये 6 पर पावर 3 का मतलब हो जाएगा 216। अब बता दो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। अब ध्यानपूर्वक देखेंगे साथ, आरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में सजाना। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, घटते क्रम में सजाना। तो अब आराम से आप इसमें से बता सकते हो कि कौन सबसे छोटा है। तो 64 है। 64 किसका मान है, तो 64 पहले किसको माने थे, ये √2 को माने थे, तो √2 आगे आ जाएगा। ठीक है, अब ना तो ऑप्शन ए होगा ना तो, सॉरी 1 मिनट, ऑप्शन ए का बात नहीं, ना तो ऑप्शन अब सी होगा ना तो ऑप्शन बी होगा। अब आगे की तरफ देखते हैं, उसके बाद कौन छोटा है, 216। तो 216 किसको माने हैं, 4√6 वाले को। तो पहले ये आएगा, देखो ऑप्शन इसमें आ रहा है। अब बाकी बात फिर 256 ये आ जाएगा, यानी कि आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आप इस तरह से घटते क्रम में सजा सकते हैं साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप ध्यानपूर्वक चलिए, इस क्वेश्चन को आप फटाफट नोट कर लीजिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 52, 2 बालिग और 2 बच्चों के लिए एक संग्रहालय के टिकटों की
कीमत 24 रुपये है। यदि एक बच्चे का टिकट का मूल्य बालिग के टिकट का मूल्य से आधा हो तो बालिग के टिकट का मूल्य क्या होगा। अब बताइए इसका आप सही जवाब क्या देंगे। देखिए कहता है बालिग का टिकट का मूल्य क्या है। यदि अब मान लीजिए बालिग का टिकट का दाम पता नहीं है तो माना कि बालिग, किसको मान लो, बी से बालिग, माना कि बालिग के टिकट का मूल्य x रुपये। अब ध्यान से देखेंगे बालिग के टिकट का मूल्य क्या है, x रुपये। कहता है दो बालिग और बच्चों के लिए एक संग्रहालय के टिकटों की कीमत 24 रुपये। यदि एक बच्चे का टिकट का मूल्य बालिग के टिकट का आधा है। देखिए बच्चे का टिकट जो है बालिग के टिकट का मूल्य के आधे हैं, तो बच्चे का टिकट का मूल्य आधा होगा ना, बालिग के टिकट से मूल्य के आधा है, तो आधा का मतलब ये हो जाएगा x/2। ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या कहता है, अब हम चलेंगे देखिए प्रश्न से। अब जबकि कहता है कि जबकि दोनों टिकट करता है तो 24 रुपये देना पड़ता है। मतलब ये देखिए दो बालिग हैं, एक बालिग का x रुपये तो दो बालिग का 2x होगा। ठीक, अब फिर प्लस और दो बच्चे के लिए, तो दो बच्चे के लिए अब क्या हो जाएगा 2x, अब बटे क्या हो जाएगा 2, और ये किसके बराबर हो जाएगा बताइएगा, ये हो जाएगा 24 के बराबर। क्यों होगा 24 के बराबर, क्योंकि ये दोनों को मिलाकर हो रहा है, तो ये 2 से 2 आपका क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ 2x और यहाँ पर x बचा, तो ये 3x हो जाएगा, और ये 3x बराबर क्या होगा 24 होगा। तो 3 एकम 3, 3 अठे 24 कट जाएगा। x का मान क्या आया, x का मान, एक मिनट उल्टा लिख दिया ना, x का मान देखो क्या आया, x का मान क्या आया 8 आया। 3 एकम 3, 3 अठे 24 कटा था नहीं, x का मान क्या आ गया 8 आ गया। और यहाँ पर पूछा था बालिग का ही मूल्य, और आप माने अभी हो बालिग को x, तो इसका मतलब तो बालिग के टिकट का मूल्य क्या हो जाएगा 8 रुपये हो जाएगा। ठीक है, बालिग के टिकट का मूल्य क्या हो जाएगा 8 रुपये। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। ए और बी एक कार्य को समाप्त करने में 4 दिन लेते हैं। ए अकेले इस काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी अकेले कितने दिनों में इस काम को समाप्त करता है। ए और बी एक कार्य को, यानी कि जब ए और बी दोनों मिल जाते हैं, अब ध्यानपूर्वक देखेंगे, ए और बी दोनों जब मिलते हैं तो ये काम कितने दिन में ख़त्म होता है, तो ये काम 4 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा हम इधर से बनाते ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, जगह का थोड़ा कमी हो जाता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए यदि मान लीजिए ए और बी दोनों मिल जाते हैं तो ये काम कितने दिन में होता है 4 दिन में होता है। लेकिन ए अकेले कितने दिन में करता है 12 दिन में काम को क्या करता है, काम को समाप्त कर देता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कितना काम है और काम कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 4 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ 4 से भाग 12 में दीजिएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 12 से भाग दीजिएगा 12 में, 12 एकम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए और बी जब मिल जाते हैं तो एक दिन में 3 काम करते हैं, तब जाकर वो काम 4 दिन में काम समाप्त हो जाता है। और ए अकेले एक दिन में 1 काम करता है, तब उसको जाकर 12 दिन में काम समाप्त लगता है। तो पूछता है बताओ बी अकेले कितने दिन में करता है। देखिए ए और बी जब मिलते हैं तो कितने दिन में काम समाप्त होता है। यहाँ पर देखिए ए और बी जब मिलते हैं तो ये 3 काम करता है। ठीक है, अब ए अकेले कितने काम करता है 1 काम करता है, तो आप ए के जगह 1 रख दो और बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ये इधर प्लस में और बराबर के साइड जाएगा तो माइनस में होगा, 3 - 1, 3 - 1 यानी कि बी जो है 2 आया। देखो बी इसका मतलब 2 कम करता है, और ए एक दिन में 1 कम करता है, तब तो 3 कम दोनों मिलकर कर रहा था। लेकिन 12 को ईंट ढोना है, एक दिन में 2 ये कम करता है, तो कई दिन लगेगा। तो 2 से भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा कि 6 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा 6 दिन लगेगा बी को काम समाप्त करने में। ऑप्शन जो है आपका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर आ गया, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आ गया 20, देखिए ध्यानपूर्वक। कहता है 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये 20 पुस्तक का क्रय मूल्य, ठीक, और x पुस्तक के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर हैं। आप यहाँ तक समझ सकते हो, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 20 पुस्तक का क्रय मूल्य x पुस्तक के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर रेशियो निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आप इस तरह कर लीजिए, CP अब बटे हो जाएगा SP, CP बटे क्या हो जाएगा SP हो जाएगा।
और देखिए CP आपका x हो जाएगा और 20 इधर नीचे आ जाएगा। मतलब आप कोई सामान खरीदे हो x रुपए में, कोई सामान आप खरीदे हो x रुपए में और 20 रुपए में क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, तो 25% का लाभ हो रहा है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, x रुपए में खरीदे हो और 25% का लाभ हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 125 यानी कि 25% का लाभ, और यहाँ पर क्या होगा, जुड़ जाएगा 25, और ये किसके बराबर हो जाएगा, CSP के बराबर। तो देखिए आप कटा सकते हो 25 से 25 पंचे 125 और ये 25 चौक 100 और ये 5 एकम 5 5 चौक 20 हो जाएगा। अब ये क्रॉस में जाएगा और ये 4 गुना 4 यहाँ आके गुना हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। यानी कि x का मान क्या होगा, 16 होगा। यानी कि आप 16 रुपये का सामान है और आप 20 रुपये में बेच रहे हैं, तब तो लाभ हो रहा है 25% का। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और इस क्वेश्चन का जवाब देंगे क्या आएगा। 55 का जवाब दीजिए साथियों, क्या सही जवाब होगा। देखिए कहता है, एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका बल्लेबाजी औसत 3 रन बढ़ जाता है। तो 17 पारी के पश्चात उसका औसत रन बताए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 55 का आप सभी जवाब दीजिए। देखिए अब 17वीं पारी में अब क्या औसत रन बनाता है पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं, माना कि औसत रन x है। कितना है, औसत रन x है। अब ध्यान से देखिएगा, एक बल्लेबाजी अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। तो 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, इसके पहले इसका मतलब वो 16वीं पारी भी खेला होगा। तो जब 17वीं पारी में 87 रन बनाया तो 16वीं पारी में कितना रन बनाया होगा, तो 16वीं पारी में इससे गुना कर दो, इसका मतलब 16x बनाया होगा। तब जाकर 17वीं पारी में कितना रन बनाता है, 87 रन बनाता है। आप इसमें ऐड कर दो। अब बताओ 16वीं पारी और 17वीं पारी का दोनों औसत रन क्या हो गया, जुड़ गया। उसके बाद क्या होता है, फिर कहता है जिससे उसका बल्लेबाजी औसत, यानी कि जो आप औसत माने हो, औसत आप कितने माने हो, x माने हो औसत। देखो आप x माने हो, अब कहता है 3 रन बढ़ जाता है। पहले x था, अब हो जाएगा x + 3, 3 रन क्या हो रहा है, बढ़ जाएगा। तो 3 रन बढ़ गया। अब देखो उसके बाद कहता है कि 17वीं पारी, तो 17 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 17वीं पारी हो जाता है ना, जैसे 3 रन बनता है 17वीं पारी में बढ़ता है। अब आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हो, ये हो जाएगा 16x। अब ये 17 गुना x की जगह तो 17x हो जाएगा, इधर माइनस में हो जाएगा 17x। अब बराबर में हो जाएगा 17×51, ये इधर प्लस में बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 87। अब उसके बाद देखो यहाँ पर घटाइएगा तो -x। अब बराबर इधर आप घटा सकते हो, तो 7 में गया 6 और ये 36, क्या आ जाएगा, -36 घटाने के बाद आ रहा है। अब देखिए यानी कि x का मान क्या आया, 36 आया। ये 36 किस पारी का है, ये 16वीं पारी का है। ये 36 कितने पारी का है, 16वीं पारी का है, लेकिन हमको 17वीं पारी का निकालना है। तो 17वीं पारी में औसत रन की संख्या कितना बढ़ जाता है, 3 बढ़ जाता है। तो आप इसमें से 3 जोड़ दीजिएगा तो निकल जाएगा, ये कौन सी पारी का निकल गया, 17वीं पारी का। देखिए किस ऑप्शन में, चलिए फटाफट आप नोट कीजिए और हम इसको हटा रहे हैं। 39 आपका आंसर आया है, यानी कि 17वीं पारी में उसका कितना रन, 17वीं, देखो यहाँ 17वीं पारी का पूछा, 17वीं पारी में पश्चात औसत रन क्या होगा, 39 रन रहा होगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अंक 2 एवं 4 दोनों से विभाज्य है। देखिए 2 और 4 से दोनों से विभाज्य होना चाहिए। तो 2 और 4 से विभाज्य यानी कि दोनों से, आप दोनों का विभाज्यता नियम आना चाहिए। 2 का विभाज्यता नियम होता है, यदि किसी भी संख्या के अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। देखिए यहाँ पर 6 है, ये भी विभाजित हो गया, ये भी, यानी कि 2 से सभी संख्या क्या हो जाएगा, विभाज्य, यानी कि 2 से सारे का सारे संख्या क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। अब 4 का रूल होता है, 4 का विभाज्यता का नियम होता है, अंतिम से 2 अंक देखना है। यदि वह अंतिम से 2 अंक विभाज्य होगा तो वह संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो आप चेक कीजिए, देखिए आप यहाँ पर 76 में भाग दीजिएगा 4 से तो ये पूरा कट जाएगा, इसका मतलब यही विभाज्य हो जाएगा। आप 38 में 4 से भाग दीजिए तो नहीं कटेगा, 22 भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। 4 का विभाज्यता नियम होता है अंतिम 2 अंक देखना, अंतिम आपको 2 अंक देखना और वो पूर्णतः क्या हो जाते हैं, विभाज्य हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57।
अब ध्यानपूर्वक देखेंगे 57 और जवाब देंगे 57 क्या क्या सही जवाब आएगा साथियों। और ये देखिए 57 जो है टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए एक नल ए एक टंकी को 8 घंटों में भर सकता है, दूसरा नल बी उसे मात्र 6 घंटों में भर सकता है। यदि दोनों नल ए और बी खोल दिए जाए तो परंतु 2 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाए, तब दूसरा नल बी कितने घंटे में टंकी को पूरा भर देंगे। अब बताइए कि आप सभी का क्या आंसर आ रहा है इसका साथियों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बताना है आप सभी को। देखिए ए, देखिए ए जो है, अब चलिए हम बनाने का स्टार्ट करते हैं। ए जो है, ए यहाँ पर क्या कर रहा है, वह 8 घंटे में भर देते हैं। और बी जो है, बी कितने घंटे में भर देते हैं, बी 6 घंटे में भर देते हैं। दोनों को खोलते हैं तो 2 घंटे बाद बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर भी रुक जाना। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ टोटल कितने लीटर पानी आता है। 8 और 6 का एलसीएम लीजिएगा 24 होगा। 8 एकम 8, 8 तिया 24, 6 एकम 6, 6 चौक 24। यानी कि ए भरेगा तो वह 3 घंटे का समय लेगा और बी भरेगा तो वह कितने घंटे का समय लेगा, 4 घंटे का समय लेगा। ठीक, अब उसके बाद क्या कहता है, ए एवं बी खोल दिए जाए। देखो यदि ये 7 घंटा समय लेता था, ए और बी यदि अब दोनों खोल दिया जाएगा तो कितना लेगा, यानी कि वह अब 14 लीटर पानी भरेगा। कितना लीटर पानी भरेगा, 14 लीटर भरेगा। पहले वह 7 लीटर भरता था, अब 2 घंटे के बाद अब और कितना भरेगा। ठीक है, तो 2 घंटे के बाद अब और दो से गुना कर देंगे तो 14 लीटर भरेगा। अब देखिए आगे आपको भरना है कितना, टोटल 24 लीटर भरना है। 24 में से आप कितना भर दिए, 14 भर दिए। अब बचा कितना भरने के लिए, 10 लीटर, मात्र 10 लीटर भरना है। अब 10 लीटर बी ही तो भरेगा ना, 1 घंटा में बी 4 लीटर भरता है। तो यहाँ से अब भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा 5/2। 5/2 का मतलब 2 सही 2 दूना 4, 1/2, यानी कि 2 सही 1/2 घंटा लेगा भरने में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। कितना साथियों समय लेगा, 2 सही 1/2 घंटा समय लेगा। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ 58 देखो ध्यानपूर्वक। और इस क्वेश्चन जो है रेशियो एंड प्रपोर्शन से, अनुपात और समानुपात से आप बता सकते हो। 55 लीटर के एक मिश्रण में दूध एवं जल का अनुपात 7:4 है। अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा क्या होगा। देखिए इसमें से मिल्क एवं जल है, आप यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा, मिल्क और वाटर है। ठीक है, तो मिल्क 7 है और वाटर कितना है, 4 है। अनुपातिक राशि है तो आप x लगा लिया करो। लेकिन ये दोनों को मिलाने के बाद रियल में 55 लीटर हो जाता है। तो ये 11x बराबर कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो ये x का मान कितना आ जाएगा, तो 11×5 = 55, x का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, ध्यान से आप देखिएगा। क्वेश्चन में आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में कहता है कि 7:6 करने के लिए जल को कितना मिलाना चाहिए। अब कितना मिलाना चाहिए जल को अब पता नहीं है। क्या आपको पता है कि कितना जल मिलाना चाहिए, अब बताइए, पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर लिखो, अब कहता है कि जल हमको मिलाना है तो आप लिख सकते हो मीटर अपॉन वाटर। जब अब कितना मिलाएंगे तो पता नहीं चल रहा है, तो इसको हम कर देते हैं 7:6। ध्यान से देखिएगा 7:6। तो अब x बराबर कितना आया है, 5 आया है। तो ये इसका मतलब x के जगह 5 रख देंगे तो 7 × 5 कितना होगा, 35 लीटर दूध होगा। तो ये कितना होगा, 20 लीटर होगा। तो यहाँ पर लिखिए मिल्क कितना है, 35 लीटर। और देखिए वाटर में कितना, आप वाटर आपका कितना आया है, आप वाटर लिख लीजिए, वाटर आया है 20। तो 20 में आप कितना मिलाएंगे जल ताकि अनुपात 7:6 हो जाएगा, नहीं पता है तो x लीटर मिला दीजिए। तो यही किसके बराबर हो जाएगा, 7/6 के बराबर होगा। ये 7 × 7, 7×5 = 35 कट जाएगा। ठीक, अब बोलिए ये क्रॉस में इधर से गुना होगा तो ये हो जाएगा 20 + x, 20 + x। अब बराबर में ये भी इधर से क्रॉस में गुना हो जाएगा, 6×5 = 30 हो जाएगा। अब बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, 30 - 20, अब घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 10 लीटर। यानी कि यदि हम 10 लीटर जल मिला दें तब जाकर रेशियो क्या हो जाएगा, 7:6 आ जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन
बी हो जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? बी हो जाएगा इस टाइप से क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। और 59 जो हैं ये एवरेज से क्वेश्चन है, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री और मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 33 डिग्री था। तदनुसार यदि सोमवार का तापमान 32 डिग्री है तो गुरुवार का तापमान कितना होगा? आप ध्यानपूर्वक देखेंगे इस क्वेश्चन को। आप देखो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं साथियों। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को सिर्फ देखते जाना है। देखिए सोमवार मतलब मंडे, आप सोमवार को क्या लिख लीजिए? मंडे लिख लीजिए, मंडे। उसके बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे को टी यू से लिख लीजिए, ट्यूसडे। वेडनेसडे, वेडनेसडे को आप डब्लू से लिख लीजिए। यह 3 दिन का औसत तापमान कितना है? 30 डिग्री। देखिए यह 3 दिन का औसत तापमान 30 डिग्री आता, आप औसत तापमान है तो आप 30 से भाग देते हैं और बराबर में 30 लिखते हैं और यही 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं 30 गुना 30 कितना हो जाएगा? 90 सेंटीग्रेड। 30 गुना 30 कितना हो जाएगा? 90 सेंटीग्रेड। यानी कि 3 दिन का औसत तापमान कितना आया है? 90 सेंटीग्रेड आया है। ये 3 दिन का औसत तापमान कितना है? 90 सेंटीग्रेड। अब देखिए फिर कहता है मंगलवार, तो यहाँ पर आप लिखिए मंगलवार प्लस बुधवार, तो इसको टी एच से थर्स्ट, ये तो बृहस्पतिवार हो जाएगा ना, वेडनेसडे। फिर बुधवार है तो डब्लू से लिखिए बुधवार, और गुरुवार मतलब टी एच से दे दीजिए थर्सडे। यह 3 दिन का तापमान कितना है? 33 डिग्री। तो बताइए औसत है तो फिर यहाँ पर बटे में 3 देते, ये 3 फिर उधर जाके क्या हो जाता? गुना हो जाता। तो आप इसको भी डायरेक्ट गुना कर दीजिए और ये हो जाएगा 33 या 99। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 99 सेंटीग्रेड। लेकिन यहाँ पर ओनली सोमवार यानी कि मंडे का देखो कितना दिया गया है, मंडे का तापमान ऑनली कितना दिया गया है? तो 32 डिग्री। तो आपको निकालना है गुरुवार का तापमान। तो गुरुवार देखिए कहाँ पर है? यहाँ पर। तो इसका तापमान निकालना है, लेकिन गुरुवार का तापमान कब निकलेगा? अब ध्यान से देखो, आप यहाँ देखो, यहाँ पर मंडे ऊपर में देखो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बराबर 90 डिग्री है। तो आप मंडे के जगह 32 डिग्री रख देना, आप इसको यहाँ पर ला लेना है। तो मंडे के जगह हम किसको रख देंगे? तो ये हो जाएगा 32 डिग्री। अब प्लस में आ जाएगा ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, अब बराबर में देखिए 90 डिग्री होगा। अब बताइए ये इधर प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में होगा। तो यहाँ लिखिए ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे बराबर क्या हो जाएगा? 90 अब माइनस 32। तो 90 माइनस 32 करते हो तो ये देखिए साथियों कितना आ रहा है? ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे बराबर, घटाइए 10 में से 2 गया 8 और 8 में से 3 गया 5, 58 डिग्री आया। लेकिन हमको तो ये थर्सडे निकालना है। अब आइए इसको ले लीजिए, इसको यदि आप लेते हो, देखिए इसको आप ले लीजिए, यहाँ से इसको लेते हो, देखिए ट्यूसडे वेडनेसडे, यहाँ पर भी 2 लेटर हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे यहाँ पर भी हैं। तो इस जगह रख दीजिएगा तो आपका थर्सडे निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। तो यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए एक स्टेप, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे बराबर कितना है? ये 99 डिग्री है, ये 99 डिग्री है। तो आप लिख लीजिए 99 डिग्री, लिख लिए। अब बोलिए ट्यूसडे थर्सडे कितना है? देखिए यहाँ पर दिया 58, तो आप इसके जगह 58 डिग्री रखिएगा। कितना रखिएगा? इसके जगह आप यदि 58 डिग्री रखिएगा तो ये हो जाएगा थर्सडे। अब बराबर में कितना आ जाएगा? 99 डिग्री आया। अब बताइए प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। तो ये 99 डिग्री अब माइनस हो जाएगा 58 डिग्री, माइनस क्या हो जाएगा? 58 डिग्री। आप घटा लीजिए तो आपको पता चल जाएगा थर्स डिग्री कितना आया। तो 9 में 8 गया 1 और 9 में 5 गया 4, यानी कि 41 डिग्री। और थर्सडे का ही पूछा था, किसका पूछा था साथियों? थर्सडे का ही पूछा था। आप ध्यानपूर्वक देख सकते हो, थर्सडे का ही पूछा था। तो थर्सडे का कितना आया? 41 डिग्री। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 60 देखिएगा साथियों ध्यानपूर्वक, और इस क्वेश्चन का जो है जवाब देना है आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आरोही क्रम में बताना है क्या होगा। अब बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो साथियों हम बताए हैं आपको इस तरह से सजाने के लिए, ध्यान से आप देखिएगा। तो आरोही क्रम में सजाना है, कैसे सजाना है? आरोही क्रम में सजाना है, मतलब आरोही क्रम मतलब क्या होता है? पहले छोटे तब उससे जस्ट छोटा, लास्ट में सबसे बड़ा सजाना है। तो आपको देखिए कुछ नहीं करना है साथियों, आप ये नीचे वाले का देखिए, सभी में वही चीज़ है, नीचे वाले का LCM ले लीजिए। तो आप 11 और 88 और 7 का LCM लीजिएगा। कितना आएगा? 11 88 7 का LCM आ जाएगा, यानी कि आपका गुणनफल LCM हो जाएगा। 11 88 7 का गुणनफल क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। तो 11 गुना 8 गुना 7, ठीक है। तो 88 56 होगा। और आप क्या कीजिएगा? 11 गुना
56, लेकिन इसको गुना नहीं करना है, रहने दो, आपको हम बता रहे हैं, समझो बात को। अब यहाँ लिखिए पहला क्या है 9/11, आप गुना कर दीजिए 11 गुना 56 कर दिए, ठीक है। अब फिर देखो ध्यान से देखो, दूसरा आपका क्या है 7, अब इसको कटा सकते हैं, इसको कटा दो, कटाने के बाद अब भले इसको गुना कर दो, देखो सवालियत हुआ ना। तो 9 छाक 54 हो गया, हासिल रहा 5, 9 पचे 45, अब 5 हो गया 49, ये 494 आया। फिर 7/8 गुना कितना होगा 11 गुना 56, अब बताइए 7 8 7 56, 7 बार में कटा, ये हो जाएगा 7 7 49, 49 गुना 11 की जगह 11 9 99, 9 11 चौक 44, 44 9 53 हो गया, कितना हो गया 53, ये 539 आ गया। अब फिर देखिए लीजिए 5/7 गुना कितना, आप एलसीएम से गुना कर रहे हो, 11 गुना 56 आएगा। तो ये 7 8 56, देखिए ये 7 8 कितना आ गया 56 आ गया। अब 8 5 40 और 11 चौक 44, 440 हो गया। लेकिन आपको सजाना है समूह आरोही क्रम, मतलब घटते क्रम। तो बताइए 494, 339 और 440 में सबसे छोटा कौन? तो आप बोलिएगा सबसे छोटा जो है 339 है। तो 339 किसका है? बीच वाले का है। 339 किसका है? सबसे छोटा देख लीजिए कौन आया है साथियों। अच्छा 1 मिनट इसको और गुना कर लेते हैं। देखिए 7 7 49, 49 गुना 11, ठीक है। तो 11 9 99, 9 11 चौक 44, 44, अच्छा 53 होगा साथ, ये वाला मिस्टेक हो गया था, ये वाला आपका 53 यानी कि ये 539 हो रहा है। देखिए ये बीच वाला ध्यान दीजिएगा, ये नहीं होगा, 539 हो रहा है। कितना हो रहा है? 539 हो रहा है। तो बताइए अब जरा यहाँ से आप ध्यान से बताइएगा कि सबसे छोटा कौन? 539, 494, 440, आप बोलिएगा 440। 440 किसका मान था? तो लास्ट वाले का मान था, 5/7 पहले आएगा। तो ऑप्शन ए और बी तो गलत हो गया, 5/7 तो पहले आना चाहिए। अब उसके बाद जस्ट छोटा कौन है इससे? जस्ट छोटा 494 है। 494 आप पहले वाले को माने है ना, पहले वाले 9/11 था, तो इसके बाद 9/11 आना चाहिए, ये भी गलत, 7/8, यानी कि आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा साथियों। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ देखिए, अगला क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक देखेंगे 61, और जवाब आप सभी दीजिएगा साथियों 61 का क्या होगा। देखिए 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस न्यूनतम संख्या से गुना करना चाहिए? देखिए पूर्ण घन बनाना है और यहाँ पर न्यूनतम संख्या बोल रहा है, गुना का गुना बोल रहा है, तो आप इसका क्या कीजिए, देखिए एलसीएम ले लीजिए। पूर्ण घन का मतलब क्या होता है? जोड़ा में 3 गो जाएगा, तो किससे खाएगा? 2 से खाएगा। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 0 हुआ। फिर किससे खाएगा? फिर देखिए 2 से खाएगा, 2 एकम 2, 0, 2 अठे 16। फिर बताइए 2 से खाएगा, यहाँ आप एलसीएम लेने के लिए जानते हो ना, आप एलसीएम निकाल सकते हो। 2 पंचे 10, 2 चौक 8, ये 0 होगा। फिर 2 से खाएगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 0। फिर आप 2 से खिला सकते हो, देखो ध्यान से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब फिर देखिए अब किससे खाएगा? 3 से खाएगा। तो चलिए हम इसको इधर लिख देते हैं 3 से खिला के। तो देखिए 3 चौक 12 होगा और ये 3 पचे 15 होगा। अब बताइए फिर किससे खाएगा? 3 से खाएगा, फिर 15 होगा, फिर 3 से खाएगा, 5 होगा। यानी कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, सॉरी घन का मतलब क्या होता है? 3 गो आना चाहिए साथ में। देखिए 3 गो घन का मतलब होता है 3 गो आना चाहिए साथ में। तो यहाँ पर देखिए 3 गो आ रहा है, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, ये देखिए ये एक घन बन गया, ठीक है। अब फिर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 गो 3 है और 2 गो 3 यहाँ पर है, तो ये भी एक घन बन गया। लेकिन यदि इस 2 में से हम 1 गो और एक्स्ट्रा 2 दे दे तो ये 1 गो पूर्ण घन बन जाएगा, तो 2 होगा। अब बताइए इस 5 को और कई गो 5 चाहिए पूर्ण घन बनने के लिए? तो 5 को और 2 5 चाहिए, तो ये हो जाएगा 5 गुना 5। एक्स्ट्रा जो आप लेते हैं उसी को गुना कर देना है, और 1 गो 2 लिए तो 2 कर दीजिए। आप 1 और क्या लिए थे? 2 लिए थे, तो आप 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि 25 25 25 दूना 50। यदि आप 43 20 में 50 से गुना कर दीजिएगा तो आपका पूर्ण घन बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा साथियों। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आप जल्दी जल्दी नोट इसको कर लीजिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 62 देखेंगे ध्यानपूर्वक। 62 आप देखियो देख सकते हो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 62। एक आदमी एक लकड़ी के टुकड़े को जो 140 किलोग्राम का काटता है, पहले सप्ताह 1/10 काट कर फेंक देता है, दूसरे सप्ताह बचे हुए 2/3 फेंक देता है, तीसरे सप्ताह बचे हुए का 20% फेंक देता है, उसके पास बचे हुए लकड़ी के टुकड़े का भार किलोग्राम में अब क्या होगा? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 62 का क्या होगा सही जवाब साथियों?
आप ध्यानपूर्वक देखेंगे साथियों, देखो इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा है नहीं। आप क्या सोच रहे हैं ज़्यादा है, कुछ नहीं ज़्यादा है। आपके पास 140 किलोग्राम का लकड़ी था एस। अब उसमें से आप क्या करते हो, पहले सप्ताह देखिए 1/10 भाग काट कर फेंक देते तो बचा कितना, आप ध्यान से देखेंगे। यदि आप 1/10 भाग काट कर फेंक देते हो तो आप ध्यान से देखो 1/10 भाग क्या करते हो, काट कर फेंक देते हो, तो इसका मतलब बचा 9/10। 9/10 कहाँ से आया, 10 में से 1 घटा दिए, यही आया 9/10। कितना बचा, 9/10। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 9/10, ठीक है। उसके बाद फिर 2/3 भाग काट कर क्या करते हो, फेंक देते हो। अब बचा इसका कितना, अब 3 में से क्या कीजिएगा, 3 में से 2 घटा दीजिएगा तो 1/3 आएगा। तो यहाँ आप 1/3 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद फिर क्या करता है, 20% भाग फेंकते हो। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। 20% का मतलब क्या होता है, देखिए 20% का मतलब 100, ये 20×5 कटा दीजिएगा ना। तो फिर यहाँ पर क्या कीजिएगा, 5 में से 1 घटाइएगा, ये हो जाएगा 4/5 भाग आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्यूशन कीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब उसके बाद देखिए और कुछ कट रहा, 3 एकम 3 और ये 3 3 9 कट रहा है, और कुछ कटा नहीं कट रहा है। तो आप गुना कर दीजिए, 4 3 12। अब 12 गुना 14 क्या कीजिएगा, 4 3 12 यानी कि 14 गुना 12/5। अब यदि आप इससे भाग देते हो गुना करके तो यह आपका आएगा 33.6। कितना आएगा, 33.6 kg। यानी कि आपके पास अभी बचा कितना है, 33.6 kg। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से सोच सकते हो साथियों। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए ध्यानपूर्वक 63 में देखिए क्या करा, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। कितने वर्षों में 1000 रुपये 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपये हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को आप सिंपल बना सकते हो। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला फंडामेंटल बना सकते हो, या आप जैसे भी बना सकते हो, है ना, वो आप पे डिपेंड करता है। एक फार्मूला आता है P/1 + R/100/n। तो आप इन पे मान रखिएगा, तो मान रखिएगा तो आ जाएगा ए मतलब अमाउंट आपका कितना दिया है, 1331। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, ये 1331/1000, ठीक है। अब उनके बाद क्या होगा, 1 + ठीक है, हम इसका 1 + R/100 पर पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब इनको आप सॉल्यूशन कर लेना। आपका टाइम पूछ रहा है, टाइम 3 वर्ष आ जाएगा। कितना वर्ष आ जाएगा, टाइम 3 वर्ष आ जाएगा। यह आप और एक तरीका से बना सकते हो। देखो आपका एक और आपके पास एक तरीका क्या है, 1000, ठीक है, 1000 लेते हो। यदि 1000 लेते हैं 1331 हो जाता है। आप इसको तोड़ो, आप इसको क्या लिख सकते हो, 10 का क्यूब लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो बताइए, इसको 13 का क्यूब लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह लिख सकते हो आराम से। अब देखना है ये क्यूब जो है, ये पावर दोनों साइड समान है। आपका यही क्या बन जाता है, टाइम बन जाता है। यही क्या बन जाता है, टाइम बन जाता है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे 64। 64 देखिए क्या कहता है, 1200 व्यक्तियों के समूह जिसमें कैप्टन एवं सैनिक शामिल हुए हैं एक रेल में यात्रा कर रहे हैं। प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन है, तो समूह में कैप्टन की संख्या बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आते हैं साथियों। देखिए कितना है, 1200 सैनिक हैं, और यानी कि 15 सैनिक पर एक कैप्टन है। तो आप 15 से भाग दीजिए, अपने आप निकल जाएगा। इसका मतलब 80 कैप्टन होगा। कितने कैप्टन होगा, 80 कैप्टन होगा। देखो 1200 व्यक्ति में से 1200 व्यक्ति के समूह हैं, कैप्टन एवं सैनिक दोनों शामिल हैं। तो अब बताइए 1200 में थोड़ी ना ऐसा खाली कि 1200 सैनिक के होगा, दोनों हैं इसमें। तो इसका मतलब 80 कैप्टन है, तो कैप्टन की संख्या है। यदि यही सैनिक का पूछता तो आपका आ जाता 1120। सैनिक 1120 हो जाता, लेकिन कैप्टन पूछा है तो कैप्टन हो जाएगा 80। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 65। 2 वर्गों की भुजाओं का अनुपात 2:3 है और उनके परिमापों का योग 180 सेंटीमीटर। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो 2 भुजा है, 2 वर्ग हैं, तो मान लीजिए पहले वर्ग और ये दूसरे वर्ग, ठीक है, इस तरह मान लीजिए। अब देखो 2:3 है, तो पहले वर्ग 2 है और दूसरे वर्ग 3 है।
ठीक है। तो अनुपातिक राशि में हम बताएं, आप परफेक्ट बनाने के लिए x लगा लो, ठीक। अब उसके बाद क्या कहता है, दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 2:3 है और उनके परिमापों का योग। तो बताइए वर्ग का परिमाप क्या होता है। तो वर्ग का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है। क्या होता है, 4 गुना भुजा। तो वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, तो 4 ये रहा और आपका भुजा 2x रहा, ठीक है। अब योग का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, योग का बात कर रहा है। तो ये योग मतलब क्या होता है, जोड़ होगा। फिर यहाँ पर दीजिएगा 4 गुना 3x और ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ 180, यहाँ योग बोल रहा है ना, योग के बराबर यानी कि 180 डिग्री के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बराबर हो गया। अब ये 4 तिया 12 और 8 कितना होगा, 20x होगा और ये 20x बराबर 180। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 9। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल पूछे हैं, तो देखो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है ना, तो बड़े वर्ग का को आप क्या माने हो, 3x माने हो। और इनके वर्ग पूछा है, तो वर्ग का मतलब इस पर आप यदि स्क्वायर चढ़ाते हो तो 3 गुना, ध्यान रखना है, 3 देखिए स्क्वायर चढ़ाते हो तो क्या होगा, 3 गुना 3 गुना x का मान क्या रखे हो, 9। तो ये 9 गुना 9 कई बार होगा, ये भी 2 बार होगा। तो आप टोटल इसको सॉल्यूशन करते हो तो 3 तिया 9 यानी कि 9 का क्यूब हो जाता है और ये 9 का क्यूब कितना हो जाता है, 729 हो जाएगा। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, 729। क्योंकि देखिए बड़े वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर निकालिएगा ना, तो ये भुजा का ही स्क्वायर हुआ है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं साथियों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है साथियों, वीडियो को लाइक कर देना है। और यदि अभी तक मेरे आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर सारे PDF दिए जाते हैं साथियों। यदि आपको वहाँ लिंक से भी नहीं जुड़ सकते हो तो आप जाना है टेलीग्राम पर, वहाँ पर सर्च बस करना है थोड़ा सा, बेस्ट फॉर सक्सेस। जैसे आप ये सर्च करते हो वहाँ पर आ जाते हैं टेलीग्राम लिंक, वहाँ से आप जुड़ सकते हो और आप PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं साथियों। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।